जैसे हम पिछले दिनों में अध्ययन करके आ रहे थे, ओके, जो मसीह के आत्मा से भरे हुए व्यक्ति किस प्रकार जीवन में जिएगा करके हम कई टॉपिक में देखे हैं। ही विल वॉक इन लव, वो प्रेम में चलेगा, वॉकिंग इन द लाइट, ज्योति में चलेगा, और वॉकिंग इन विजडम, और प्रभु की ज्ञान में चलेगा। और उसके बाद पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में हम देखे हैं, कैसे उनका जीवन रहेगा करके हम देखे हैं। जैसे 5वें अध्याय में हम देखते हैं पति और पत्नी के बारे में लिखा है। 1-2 वचन में आपको इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। 22 पद पढ़ें, 5 का 22 पद। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए और आत्मा से भरे हुए व्यक्ति किस प्रकार रहेगा। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के। ओके, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे मसीह के, जैसे यीशु के। हालेलुया। जब पत्नियों के लिए ये बात बताया जा रहा है, वो उसमें नहीं छोड़ता है, बैलेंस होना है। जब पत्नियों के लिए बताया गया, उसके बाद पतियों के लिए भी वो लिख रहा है। 25 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। नहीं, 25, 5 का 25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। थैंक यू। यहाँ पर भी क्या लिखा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जो है, ये हम देखने के समय पौलुस ये पत्रिका एक कलीसिया के लिए लिख रहे हैं। कलीसिया में परिवार है। सो परिवार कैसे रहेगा? क्योंकि बॉर्न अगेन बिलीवर्स है, नया जन्म पाए हुए व्यक्ति है। उनका जीवन संसार के लोगों से जीवन से अलग है। हालेलुया, हालेलुया। जब इस पत्रिका को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, पौलुस हर क्षेत्र में मसीह को ले आते हैं। मसीह, क्राइस्ट इज द मॉडल फॉर अस, क्राइस्ट इज द मेजरमेंट फॉर अस। जैसे मापदंड, जैसे स्केल्स, ओके, स्टैंडर्ड रखते हैं। ओके, क्या स्टैंडर्ड है? पत्नियों के लिए बता रहे हैं, जैसे आप प्रभु के अधीन में हैं, हाउ यू बी सबमिटेड टू द लॉर्ड, वैसे ही करके लिखा है। ओके, लाइक as you submit yourself to the Lord। पतियों के लिए भी जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही। सो मापदंड क्या है या मेजरमेंट क्या है? लाइक क्राइस्ट, लाइक यू सबमिट टू क्राइस्ट, लाइक क्राइस्ट लव्स द चर्च। हालेलुया। हम इस अध्ययन के अच्छे से देखने के समय बॉर्न अगेन बिलीवर्स और प्रभु को ग्रहण के लोग हैं, ये न्यू कम्युनिटी है। हालेलुया। क्योंकि उनका पुरानी मनुष्यत्व मर गया है, वो गाड़ा गया है, अभी वो मसीह के साथ जिलाए गए हैं, वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का जीवन 100% दूसरे लोगों से भिन्न है। इट इज एंटायरली डिफरेंट। इसलिए उसका असर परिवार में, उसका असर समाज में देखने के रूप में जरूर रहेगा। हालेलुया। सो इसके फैमिली में वाइफ विल सबमिट टू द हस्बैंड बिकॉज ही लव्स मी एज क्राइस्ट लव्स द चर्च। पति पत्नी से प्रेम करता है, क्योंकि जैसे वो मसीह को अधीन है, वैसे मेरे अधीन में मुझे सबमिट करते हैं। Hallelujah. It's all mutual and balanced, and Christ is the measuring rod.
हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। अभी जो है पति पत्नी की रिश्ता हम पिछले हम दिनों में हमने अध्ययन किया और 6वें अध्याय में उसका कंटिन्यूशन है, क्योंकि ये कलीसिया की परिवार में पति पत्नी और उसके बाद बच्चों के लिए जो लिखा है, इफिसियों की पत्री 6 का पहला वचन पढ़ेंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। थैंक यू। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। एवरी वर्ड कहीं भी हम जानते देखते हैं मसीह को लेके आते हैं। ओके, बालकों मसीह में आज्ञाकारी, माता पिता की आज्ञाकारी बनो मसीह में। ओके, नॉट आउटसाइड क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। ओके, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड फॉर दिस इज राइट। हालेलुया, ये परमेश्वर की नजर में सही है, उचित है। हालेलुया। हे बालकों, प्रभु में, हालेलुया, मेजरमेंट क्या है? प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। दूसरा पद पढ़ेंगे। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। तीसरा वचन, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ओके, सेकंड एंड थर्ड वर्स, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ओके, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ओके, इस वचन को पढ़ते ही आपको मालूम है पौलुस इस बात को कहां से लिए हैं? कहां से लिए हैं? 10 आज्ञा। हाँ, आप जानते हैं अच्छे से, 10 कमांडमेंट्स। ओके, 10 आज्ञा से वो लिए हैं। पहला 4 आज्ञा परमेश्वर के साथ, ओके, परमेश्वर के लिए है। मुझे छोड़ के किसी को ईश्वर नहीं मानना, मूर्ति पूजा नहीं करना, मेरे नाम को व्यर्थ नहीं लेना, शब्द को मनाना, याद करना। पहला 4 आज्ञा जो है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के रिश्ता में है। उसके बाद जो 6 आज्ञा है, उस 6 आज्ञा में जो इंसान के लिए रिश्तों में आता है, ओके, पहले जो है माता पिता के लिए, ओके, टू द धरती के, जैसे 4 आज्ञा आसमान प्रभु के साथ जो स्वर्गीय स्थान में है उनके साथ रिश्ता के बारे में है। बाकी 6 आज्ञा है धरती पर इंसान के साथ रिश्ता में जुड़ जाता है। उसमें पहला आज्ञा जो वायदा के साथ है, पहले 4 आज्ञा में कोई वायदा नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, वो कमांडमेंट है, 10 कमांडमेंट्स। लेकिन कमांडमेंट्स में जो पहली आज्ञा प्रॉमिस के साथ है वो 5वीं आज्ञा है। ओके, अब देखने के पहले कोलोसियों की पत्री 3:10 में क्या लिखा है हम जरा देख लेंगे, और क्योंकि पौलुस कोलोसी कलीसिया के लिए लिखने के समय वो क्या लिख रहे हैं पर देख लेंगे। 3 का 10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ओके, नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बना जाता है। ओके, एक मिनट। ओके, 3 का 20 पढ़ लेना, 20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आमीन। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। गॉड इज डिलाइटेड इन इट। हालेलुया। कोलोसियों की पत्रिका में सेम जैसे पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया के लिए लिख रहे हैं,
ये प्रभु में उचित है करके उधर हम देखते हैं। ओके, इट इज प्रभु में उचित है, आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है, बिकॉज इट इज राइट। यहां पर हम क्लोसिंग की पत्र में देखते हैं गॉड इज प्लीजिंग इन इट। आमीन। हे बालकों 20 पद, सब बातों में, इन एवरीथिंग, सब बातों में अपने अपने माता पिता को आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। गॉड इज pleasing in this when a child is obeying his parents। परमेश्वर इससे प्रसन्न है, खुश है जब एक बच्चा अपने माता पिता का आज्ञाकारी बन जाता है। जब आज्ञाकारी, when obeying them, it is related to honoring parents। हालेलुया, प्रभु के नजर में उचित है। ओके, अभी जो है आप मेरे साथ जो है गिनती की किताब, निर्गमन की किताब, क्योंकि ये 10 आज्ञा से निकाले गए हैं। जैसे एफिसियों की 6वें अध्याय का 3 पद जब हम पढ़ रहे थे, उसका जो कनेक्शन जो है, और अपनी माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये कहाँ से पौलुस प्रेरित इसको कोट कर रहे हैं? सीधी जो है निर्गमन की किताब 20 अध्याय। ओके, आप एक काम करेंगे, पहले 3 वचन पढ़ेंगे। ओके, 3, 4, 7, 8, 12 पढ़ेंगे। 20 का 3 वचन पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। 4th वर्स, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। 7th वर्स, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 4 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। ओके, थैंक यू। ये 4 आज्ञा हमने पढ़े हैं, इसमें कोई प्रतिज्ञा या प्रॉमिस नहीं है। ओके, इसलिए चारों को हमने पढ़ लिया है, मैंने भी बता दिया है। अभी जो है 12वीं पद पढ़ेंगे, 12th वर्स। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ओके, ये 5th कमांडमेंट है। तू अपने माता पिता और अपनी माता का आदर करना जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। ओके, आदर जो करते हैं वो परमेश्वर के दिए हुए देश में, यहोवा परमेश्वर जो देश दिए हैं उसमें बहुत दिन तक रहने पाएगा। ओके, सेम वर्स अभी जो है हम ड्यूट्रोनॉमी में पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण में भी इस वचन को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 5 का 6 पढ़ेंगे, 5:16। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। ओके, तेरा भला हो। ओके, सेम वर्ड पौलुस जो है तेरा भला हो। ओके, एफिसियों की 6:3 में देखते हैं कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे।
ओके, इस शब्दों को पौलुस जो है 10 आज्ञा से कोट कर रहे हैं। ओके, मैं 16वीं अध्याय को व्यवस्था विवरण 5 का 16 फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ओके, इट्स अ कमांडमेंट फ्रॉम द लॉर्ड, क्योंकि व्यवस्था विवरण दोबारा वहां पर 10 आज्ञा उनको लिख के दिया गया है। उसको दोबारा जो है मूसा अपनी मृत्यु के पहले उसको दोहरा रहे हैं। अपनी पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। ओके, ये लास्ट में तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे करके पौलुस इस बात को कोट कर रहे हैं। ओके, अभी मैं आपके सामने भी इस सवाल रखना चाहता हूं, पौलुस व्हाई ही इज कोटिंग द मोसाइक कवेनेंट, यानी मूसा के द्वारा जब मूसा की वाचा उस कवर्नेंट को यहां पर क्यों कोट कर रहे हैं, एक सवाल है। ओके, अभी सोचे होंगे। ओके, लेकिन इस वचन को आप दोबारा देखेंगे। ओके, यानी निर्गमन जो 5 का व्यवस्था विवरण जो 5 का 16वीं में लिखा हुआ है। जस्ट 1 मिनट, क्योंकि आपको क्लियर करने के लिए मैं चाहता हूं। 5 का 16 अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। ओके, जिस देश जिसने जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। अगर ये वचन को वैसे ही हम डायरेक्ट लेंगे, न्यू टेस्टमेंट के अनुसार अभी हमको परमेश्वर ने जमीन नहीं दिए है। ओके, पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी पूर्वजों को वायदा किया कनान देश देंगे, उनको हर कौम के लिए अलग अलग जमीन उनको मिल गया है। 12 गोत्रों के लिए 12 जमीन मिल गया है। ओके, लेकिन वचन के अनुसार जिस देश में परमेश्वर तुझे जमीन दिया है उसे उसमें बहुत दिन जीवित रहा। अभी जितने लोग मसीह को ग्रहण किए हैं, हमें प्रभु जमीन नहीं दिए। ओके, मतलब मैं ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट फर्क आप में बताना चाहता हूं। ओके, चर्च जो है, चर्च नेवर कम्स अंडर द कवेनेंट ऑफ मोसेस। मूसे के आज्ञा में कभी भी चर्च जो है लॉ में नहीं आता है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह ही इज द एंड ऑफ द लॉ, सारी व्यवस्था का अंत मसीह है। क्यों इधर पौलुस 10 कमांडमेंट्स की 5वीं आज्ञा को कोट कर रहे हैं? एक सवाल हमारे मन में उठ सकता है। इसका अर्थ ये है, पौलुस इस बात को हमको बताना चाहता है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं पुराने नियम में अगर बच्चे अपने माँ बाप को आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, इट इज इक्वल टू ओबेइंग टू गॉड। हालेलुया। जैसे माँ बाप का आदर करना, माँ बाप का आज्ञा पालन करना किसके बराबर है? एक तरीके से यू आर ओबेइंग गॉड्स कमांडमेंट। इसीलिए इस गहराई को अब जान लो, पुराने नियम में जो बालक माता पिता का आदर करते हैं या उनका आज्ञाकारी बन जाते हैं, उन्हीं के लिए जो जमीन प्रभु ने उन्हीं को दिया है ओल्ड टेस्टामेंट में, उसी जमीन में जीवित रहेगा, लंबे आयु तक जीवित रहेगा और उनका भला होगा।
Okay, physical blessing on physically everything because it's Old Testament. But in New Testament we have all the blessings, spiritual blessings. Okay, अगर इसको समझना है एफिसियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा पद पढ़ेंगे, 1:3 पढ़ेंगे। एफिसियों की पहला अध्याय तीसरा पद, वी आर ब्लेस्ड इन हेवनली, या 1:3, 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि अपने उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। हालेलुया। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दी गई है। इसराइल देश के लिए और इस्राएली लोगों के लिए सब कुछ फिजिकली ब्लेसिंग है। मोसाइक कवेनेंट लॉ है, ओके, जो फॉलो करेगा उनका ब्लेसिंग है। बट हम लोगों के लिए विश्वास करेंगे, हमको ब्लेसिंग मिल चुका है, बिकॉज क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉर्ड, हिज राइचियसनेस इज गिवन टू अस। लेकिन पौलुस यहाँ पर इस बात को हमको बता रहे हैं, when a child obey his parents it's equal, it is pleasing the Lord। इसलिए कोलोसियन 3:20 में हम देखने के समय it is please the Lord, ये परमेश्वर का प्रसन्न है, God is delighted in it। हालेलुया। इसलिए पौलुस जो है हमको लॉ के ऊपर जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, when a child obeying the parents, okay, it is equal to obeying your प्रभु की आज्ञा मानने के बराबर है, उसमें तेरा भला होगा, यू विल बी ब्लेस्ड करके वहां पर हम देखते हैं। हालेलुया। क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए है? क्योंकि जैसे 2 तीमुथियुस, एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, 2 तीमुथियुस 3 का पहला 2 पद पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 3 का 1 और 2, क्योंकि एंड टाइम में देयर इज ए मार्क ऑफ द एंड टाइम, आखिरी दिनों में एक चिन्ह है, या 2 तीमुथियुस 3, 1 और 2 में लिखा हुआ है। यस, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, ओके, बच्चों के बारे में लिखा हुआ, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ओके, क्रोधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असह्य भी, कठोर, भले के भैरी। थैंक यू। खास जो है वन ऑफ द साइन ऑफ द एंड टाइम, अंतिम दिन का एक चिन्ह है, बच्चे माँ बाप की बात टालने वाला होंगे। ओके, सो पौलुस का बोझ है आपको फिर से लॉ के अंदर लाने के लिए नहीं कोट किया है, लेकिन व्हेन यू ओबे योर पेरेंट्स, क्योंकि ये रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ रिश्ता परमेश्वर ने जोड़े हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप, जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम करता है वैसे पति अपनी पत्नी से प्रेम करना स्टैंडर्ड, बिकॉज इट इज इनिशिएटेड, इट इज ऑर्डेन्ड एंड अपॉइंटेड बाय गॉड। सेम वे बच्चों का माँ बाप से जो रिश्ता है, इट इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड एंड इट इज अपॉइंटेड बाय गॉड, क्योंकि हमने नहीं पूछा मैं इसी घर में पैदा होना चाहता हूँ, हमने नहीं चुना है मैं इनके घर में मैं पैदा होना चाहता, नहीं, गॉड ऑर्डेन्ड। इसलिए परमेश्वर ने ऑर्डेन किया है, उसको जो रेस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आशीष है। हालेलुया। इसलिए पौलुस इस बात को कोट करता है, गॉड इज प्लीजिंग इन इट, इट इज राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज in the Old Testament there is a blessing in the land which God gave, you will be live long, okay, in a way it pleases the Lord। Hallelujah। इसलिए जो है बच्चे जब माँ बाप की आदर करते हैं, God is pleasing, in a way you are obeying the order given by the God। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। अभी जो है एफिसियों की पत्री में हम आ जाए, अभी हम इसको पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आएगा। 1, 2, 3 हम पढ़ेंगे।
हे बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ओके, थैंक यू। पौल जो है इस बात को बच्चों के लिए बोल रहा है, व्हेन यू आर फिल्ड विथ होली स्पिरिट, क्योंकि पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हुए उनकी परिवार में जो बच्चे हैं वे भी कैसे रहेंगे? दे विल प्रभु में। ओके, यानी जो भी माता पिता परमेश्वर के विरोध या मॉरली और जो भी कार्य जो है विरोध की काम नहीं बोलेंगे। ओके, इसलिए वचन में भी लिखा है प्रभु में। ओके, अगर गलत काम करने के लिए बोलेंगे तो उसको मानने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ओबे इन द लॉर्ड करके लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया, जब पति के लिए पत्नियों के लिए जब पौलुस लिखता है, बैलेंस करके पतियों के लिए भी लिख रहा है। जैसे अभी बालकों के लिए लिखा है, उसके बाद पेरेंट्स के लिए भी वो लिख रहा है। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे। हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, यही है पेरेंट्स। ओके, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। थैंक यू। बी एंग्री नॉट योर चिल्ड्रन। फादर्स, ओके, इंग्लिश में लिखा है, फादर्स डू नॉट provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Hallelujah. हे बच्चे वालों, ओके, पेरेंट्स, इंग्लिश में केवल फादर्स लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के लिए बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। ओके, डोंट प्रोवोक दम, यानी वो टूट ना जाए, ओके, गुस्सा ना हो जाए, परंतु प्रभु की शिक्षा, ओके, इन क्राइस्ट, द मेजरमेंट, मापदंड बोलते ना, पत्नी पति बच्चों के लिए प्रभु में, प्रभु के, प्रभु जैसे, ओके, एवरीथिंग लाइक क्राइस्ट, लाइक जीसस क्राइस्ट, लाइक यू सबमिट टू क्राइस्ट, लाइक क्राइस्ट लव्स द चर्च, प्रभु में, इन क्राइस्ट ओबे, द मेजरमेंट रॉड इज क्राइस्ट। हालेलुया। बच्चे वालों के लिए बोला है, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ओके, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, लविंग द चिल्ड्रन, लेकिन उनका आज्ञाकारी पालन होने के लिए उनका सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बिकॉज द ओल्ड एडमिक नेचर इज इन द चिल्ड्रंस लाइफ टिल दे बॉर्न अगेन। जो बच्चे हैं, छोटे हैं, ओके, इनके अंदर जो है आज्ञा तोड़ना, बात नहीं माना, ये स्वभाव अंदर है। इसलिए बच्चों के लिए चेतावनी देना और उनके लिए शिक्षा देना, ताकि वो प्रभु को जाने, प्रभु में आए। ओके, हम एफिसियों की 4:26 में लिखा है, ओके, 26 में हम गुस्सा कर सकते हैं, ओके, लेकिन पाप नहीं करना। 26:4 का 26, क्रोध तो करो, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो, पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आमीन, हालेलुया। क्रोध तो करो, ओके, पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। ओके, अगर बच्चे गलत करते हैं, गुस्सा हो सकता है, लेकिन पाप ना करना। ओके, लाइक परमेश्वर में, ओके, प्रभु जो है, जो परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनको ताड़ना देते हैं करके इब्रानी पत्री 12:6 में पढ़ेंगे। इब्रानी 12:6, इब्रानियों की पत्री 12:6 में हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे
क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे प्रभु पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। ओके, और जिसे पुत्र बना लेता है उसका खोड़े भी लगाता है। हालेलुया। जैसे पुराने नीति वचन में देखते हैं, जो व्यक्ति खोड़े मतलब is not taking the rod, he is not loving his child, छड़ी नहीं लेते हैं, वो अपनी बेटे से बाहर रखते हैं करके वचन में लिखा। जो प्रेम करते हैं वो जरूर उनका छड़ी लेके दंड देगा। he will not spare the rod for the child। ओके, क्योंकि यहां पर भी लिखा है जिसे पुत्र बना लेता है उसका कोड़ा भी लगाता है। लेकिन हमारे मन में गलत पिक्चर नहीं होना। ओके, प्रभु जो है एक बड़ी छड़ी लेके बैठे हैं, अगर बात नहीं मानेंगे मार, ऐसे नहीं। ओके, द वर्ड, ओके, अगर इसका जो यूनानी शब्द है, जैसे नर्सरी गार्डन समझ लीजिए, नर्सरी गार्डन में पौधे लगाते हैं। ओके, पौधे बहुत मुलायम है। ओके, उसको बहुत संभाल के उसको पानी देना, कुछ भी करना है, अगर फेंस लगाना है बहुत होशियार से लगाना, क्योंकि बहुत मुलायम है। जोर से ऐसे ऐसे करेंगे तो वो टूट जाएगा। ओके, जस्ट रिमेंबर, नर्सरी गार्डन में पौधे के एक जो मालिक जो है उसका पौधा लगाने वाला कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत केयरफुली, टूट ना जाए, चोट ना लगाए, लेकिन उसको जो करना है उसको करते हैं। ओके, इट इज नर्सिंग, नर्सिंग, इसलिए उसको जो है नर्सरी कहा जाता है, यानी उसका संभाल के देखभाल करते हैं। गॉड इज डूइंग लाइक दैट। हमारे जीवन में प्रभु ऐसे हमें नर्सरी करते हैं, चेजनिंग करते हैं, ताकि हम टूट ना जाए। ओके, प्रभु से दूर ना भागे। प्रभु अपनी प्रेम दिखाता है, अपनी प्रेम दिखाता है, क्षमा करता है, प्रेम दिखाता है, बाहों में लेने के लिए वो बार बार कोशिश करता है। उनकी प्रभु जो है उनके पीछे आते हैं। ओके, नर्सरी, दैट इज द वे प्रभु जो है हमें ख्याल रखते हैं। ओके, जो पुत्र है, बड़े हो गए हैं, जैसे इसलिए जो लिखा है जिसे पुत्र बना लेता है, बालक नहीं, पुत्र है, बना लेता तो उसका कोड़ा भी लगाता है। प्रभु जो है गलत रास्ता में, उसमें लिखा हो पुत्र बना लेगा जो बड़ा हो गया है। ओके, लेकिन शिक्षा ये है हमारे लिए, ओके, प्रभु में, ओके, हे बच्चे वाले अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ओके, फॉर हिज ग्रोथ। जैसे नर्सरी गार्डन में पौधे को संभाल के ख्याल रखते हैं, वैसे ही ओके, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। ओके, बच्चे टूट ना जाए। ओके, अगर समझ ले बच्चे के बार बार सभी परिवार में गुस्सा दिलाते हैं, वो बच्चे क्या करेगा, बागर जाके वो भी दूसरे बच्चों से गुस्सा दिलाएगा। सेम कैसे उनका मिलता है वैसा ही वो करेगा। समाज कैसे हो जाएगा, बिगड़े हुए समाज हो जाएगा। इसलिए परिवार में अगर बच्चे इस बात को सीखे हैं, माँ बाप की आदर करते हैं, माता पिता प्रेम करते हैं, सही चीज़ों को सिखाते हैं, सो समाज एक अच्छी समाज रहेगी। अगर नहीं हो तो अंतिम दिन के जो समाज कैसे रहे करके वचन में लिखा है, माता पिता की आज्ञा टलने वाले बच्चे हो जाएंगे। ओके, कई घरों में माँ बाप जो है चुप रहते हैं। आई नो फैमिलीज, मुझे कुछ परिवार जानते हैं, मैं यहाँ के नहीं। ओके, जब परमेश्वर से बच्चे बिगड़ के अपनी मनमानी से जो भी करना चाहते हैं, ओके, माँ बाप बोल नहीं पा रहे हैं। अगर बोलेंगे तो हमारे ऊपर गुस्सा कर देगा, घर की सामान को तोड़ फोड़ कर दे करके कई बार बच्चे गलत करके घर आते हैं, लेकिन माँ बाप चुपचाप बैठते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत, क्योंकि God has given the responsibility to the parents। माँ बाप के हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दिया है, क्योंकि बच्चे
परमेश्वर की ओर से दान है। प्रभु ने दिया है, दिस चिल्ड्रन और बिलोंग्स टू गॉड। इसलिए माँ बाप का एक जिम्मेवारी है, इसलिए आज्ञाकारी जब मानते हैं, इट इज ओबेइंग, रिलेटेड टू ओबेइंग टू गॉड। इसलिए परमेश्वर की नजर में ये उचित है। हालेलुया। मैं विश्वास हालेलुया। करता हूं आप समझ रहे हैं। परमेश्वर ताड़ना करता है, लेकिन नहीं तोड़ने के लिए, नहीं उसको हटाने के लिए, कुछ संभाल के। वैसे ही माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करना है, प्रभु में शिक्षा देना है, चेतावनी देना है, तभी उनको मालूम हो जाएगा प्रभु में क्या सही है, क्या गलत है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्स, स्वामी और दास के बारे में। यस, हे दासों, हाँ, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। थैंक यू। हे दासों, अभी जो है परिवार की रिश्ता, रिलेशनशिप में बता दिया। नो, अभी जो है उसके बाद अगर उनके घर में काम करने वाला, अगर आपके घर में आपने नौकरों को रखा है, इसका मतलब आप स्वामी बन गया या आपके बास हो गया, वो आपका नौकर हो गया। यहाँ पर लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपनी मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए, ओके, मेजरमेंट आपका स्टैंडर्ड क्या है? जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया। जैसे मसीह की, बच्चे मसीह में, ओके, पत्नी जैसे प्रभु के, पति जैसा प्रभु ने, ओके। द मापदंड हमारे लिए जो लिखा हुआ है, क्राइस्ट इज द स्टैंडर्ड। मसीह के जैसे मसीह का आज्ञाकारी बनते हो, वैसे ही, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। दासों के लिए पौलुस लिख रहा है, ओके, क्योंकि उन दिनों में दास लोग रहते थे, ओके, दास लोग रहते थे। इंग्लिश में इस पर लिखा है एक्चुअली, बॉन्ड सर्वेंट्स बी ओबीडिएंट टू दोज हु आर योर मास्टर्स according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart as to Christ. Okay, कई लोग जो है इस बात को पढ़ के बोल रहे हैं पौलुस स्लेवरी को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी गुलामीपन को वो बढ़ावा दे रहे हैं करके कुछ लोग विचार, गलत विचार के हैं। लेकिन हमको पौलुस जो है ऐसी गलत विचार से नहीं लिखा है, ओके। यहाँ जो है हम देखते हैं एक्चुअली जो वचन 5 में इंग्लिश हिंदी में इस प्रकार लिखा है, हे दासो, बट इन इंग्लिश इट इज रिटन बॉन्ड सर्वेंट्स, ओके। बॉन्ड सर्वेंट का स्लेव का बहुत फर्क है, ओके। इस बात को समझ लीजिए, बॉन्ड सर्वेंट कौन है, स्लेव कौन है। स्लेव जो है मालिक ने बाजार में खरीदे हैं अपनी काम करने के लिए, मतलब 10 साल के लिए, 20 साल के लिए किसी को पैसा लेके आए हैं। उस समय के बाद उनका जब आज़ाद होके जाने के समय आता है, जब वो सर्वेंट, जब वो गुलाम जो है सोचता है मेरा मालिक मुझे अच्छे से देखभाल करता है, मेरा सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, क्यों मैं जीवन भर इन्हीं के साथ में रहूँगा, मेरे परिवार के साथ। जब वो खुद अपनी स्वयं इच्छा से आके अपनी मालिक से बोलेगा, हे मालिक, मेरा आज़ाद का टाइम आ गया, मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जीवन भर आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, मैं परिवार के साथ आपकी ही सेवा करना चाहते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट लिखा है उस व्यक्ति को घर के दरवाजे के पास ले जाना, उसकी चौखट में उनकी कान में छेद लगाना, ओके। जब कान में छेद लगाएंगे, कान जिसका छेदा हुआ है वो है बॉन्ड सर्वेंट, यानी वो अपनी स्वयं इच्छा से गुलामी बन गया, स्वामी दास बन गया अपनी स्वयं इच्छा से, ओके। ही इज नॉट
वो जबरदस्त वो गुलाम नहीं है। ओके, सो इसलिए पॉल यहाँ पर लिखा है बॉर्न सर्वेंट, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से उनके सेवा के लिए आ गए हैं, इसलिए आपको क्या करना, आप में तो जीवन भर करना है करके आप आलसीपन में बिना सिंसियरिटी ऐसे नहीं करना। ओके, उनके लिए वो पौलुस लिख रहा है, हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारी स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कामते हुए, ओके, विथ ऑल सिंसियरिटी, बालिक देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, आप अपना सिंसियर से करना। कैसे करना, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया। अगर मालिक ने कुछ काम करने के लिए बोल दिया है, आपको ऐसे ही सोच करना, मैं अपने मालिक के लिए नहीं, मसीह के लिए कर रहा हूं। आई एम डूइंग दिस फॉर माई हेवनली मास्टर, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। सिंसियरिटी, हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप जानते किसी को आप काम में रखते हैं। ओके, एक उदाहरण में कई बार बता दिया है, एक घर में एक बहन झाड़ू लगाती थी। ओके, घर में आके झाड़ू पोछा करने के काम था, लेकिन इतनी जल्दी फटाफट वो करके चले जाती थी। का मलकिन का बहुत आश्चर्य हुआ, इतना जल्दी से सब कुछ कर देते हैं। फिर उन्होंने एक बार, ओके, जैसे पावदान है जहां 2-3 जगह में रखा था, उस पावदान के खोल के देखे हैं, सारा कचरा या सारा जो भी डर्ट है, गंदगी है, उस पावदान के नीचे फटाफट करके बाकी सब जगह छोड़ के वो चले जाते थे। ओके, ऐसे करती आ रही थी। ओके, अभी जो है, जब वो प्रभु को ग्रहण किए, ओके, जब प्रभु को ग्रहण करने के बाद, जब वो झाड़ू लगाने के समय इनके दिल में आवाज आ रही है, आप ऐसा नहीं करना, अच्छे से करना। तब उन्होंने क्या किया, हर एक पावदान को निकाल के, सारी गंदगी को निकाल के बिल्कुल साफ सुथरा उन्होंने काम किए। ओके, फर्क क्या है, जब मसीह में आ गया है, जो प्रभु को जान लिया है, अब उनका टेस्टिमनी क्या ये था, मैं पहले ऐसे करते थे, अभी मैं पावदान के नीचे भी झाड़ू लगाती हूं करके उन्होंने बोला। मैं पहले ऐसा था प्रभु के जानने के बाद, पहले जब प्रभु के जान गया है, अभी मैं पावदान के नीचे भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। दैट इज द डिफरेंस। हालेलुया। यहाँ पर स्वामी, आप दासों, अगर आप अपनी मालिक के लिए आईवाश की काम नहीं करना, जो देखते हैं काम करेंगे, नहीं देखेंगे तो ऐसे नहीं, विथ सिंसिधाई मन से आप काम करना, जैसे आप परमेश्वर के लिए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानना। हालेलुया। जैसे मसीह के मेजरमेंट और मापदंड हमारे लिए बताए गए हैं। इसी प्रकार जब भी पौलुस लिख रहा है, और दासों के लिए लिख लिया है, तो मालिक के लिए भी वो लिखता है। आगे हम पढ़ेंगे, 6वां वचन दासों के लिए है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। ओके, यहाँ पर क्योंकि परमेश्वर में कोई पार्शियलिटी नहीं है, ओके, इसलिए वो कहते हैं से मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, शो करने के लिए नहीं, दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। ओके, लाइक प्रभु ने बोल दिया, प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं, पर मसीह के दासों की समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। जो भी आप करते हैं, कहीं भी अगर हम काम भी करते हैं, कोई बड़े अधिकारी देखेंगे अच्छा करेंगे, या उनके सामने बहुत काम करेंगे, जब वो नहीं है, ऐसा नहीं, जो है या नहीं,
जो भी मैं करता हूँ मैं जिम्मेवारी प्रभु के लिए करता हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर द लॉर्ड। मैं परमेश्वर मुझे ये आमीन, जिम्मेवारी दी है हालेलुया। उसके लिए मैं कर रहा हूँ। अगर जब हम करते हैं उसी काम में भी प्रभु का नाम महिमा होता है, क्योंकि हालेलुया, आमीन। परमेश्वर देख रहा है। ओके, परमेश्वर उसको देख रहा है। 8 पद में हम देखते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसे ही पाएगा। गॉड इज वॉचिंग ओवर यू। परमेश्वर आपको देख रहे हैं। जिस नाप से तुम नापते हो वैसे ही तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। इसलिए अगर कहीं भी आप काम करते हैं, आपके ऊपर मालिक है, आपके ऊपर जो अधिकारी है, उनकी बात मानना, वो भी प्रभु में। ओके, प्रभु में, प्रभु के लिए हमको करना ही है। हालेलुया। अगर आपका मालिक गलत काम करने के लिए बोलेगा तो नहीं करना। ओके, हाँ, कहीं भी हो प्रभु में, प्रभु के लिए हमको करना है। अगर इसके लिए एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 19 और 20 पद में। ओके, प्रेरितों का, और पतरस और यूहन्ना को अरेस्ट कर दिया। जिस व्यक्ति को उन्होंने चंगाई किया है, जो जन्म के अंधा था, जन्म के लंगड़े थे, वो चलने फिरने लगा, उनको लेके उनको जो है अरेस्ट करके उनका सनहेड्रिन के सामने उनको बुलाया गया, प्रीस्ट के सामने। जब उन लोगों ने इनके जवाब किया, क्योंकि यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना, वो उनको जो है उनको बताया गया, तब उनकी जवाब आप समझ लीजिए। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 19 and 20। 4:19। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या है परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि ये तो हमसे ही नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया। वहां पर जो है वो लोग कहते हैं आप यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करना। ऐसे बोलते हुए कहा, आप ही सोचना कि हम आपकी बात ना रहे, परमेश्वर की बात छोड़ के आप ही न्याय करना। जो हमने देखा है सुना है उसको हम चुप नहीं रह सकता, क्योंकि आपसे बढ़कर हमारे लिए एक बड़ा अधिकार है, परमेश्वर है, उनकी आज्ञा को हमको मानना है। वचन के अनुसार जो भी ऊपर अथॉरिटी है उसकी बात मानना है। लेकिन यहां पर चेलों को बुलाया गया, हाई प्रीस्ट के सामने खड़ा कर दिया है, उनको बोला गया यीशु के नाम से मत प्रचार करना। किसकी बात मानना है? परमेश्वर की बात माना। इसलिए बोला, क्या आपको उचित है हम आपकी बात माने, परमेश्वर की बात को टाल दें? आप ये सोच लेना। लेकिन हमसे ऐसा नहीं हो सकता। जिस चीज को हमने देखा है सुना है, हमको उसको जरूर सुनाएंगे। इट इज द स्टैंडर्ड, प्रभु में आज्ञाकारी बनना। और एक वचन भी पढ़ सकते हैं, प्रेरितों का 5 का 28-29। यहां जो है सारी अपोस्टल्स को अरेस्ट कर दिया है। ओके, सारी अपोस्टल, क्योंकि प्रेरितों के द्वारा बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। पतरस की छाया में लोग चंगे हो रहे थे। यरूशलेम के आसपास के शहर से लोग आ गए, यानी इसके द्वारा चंगाई प्राप्त करने के लिए। इसको देखते हाई प्रीस्ट जो है बहुत गुस्सा हो गया। इसलिए उन लोग आके सारे अपोस्टल यानी 12 अपोस्टल को, जो मत्तियास चुना गया, प्रेरितों को, सारी प्रेरितों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, कॉमन प्रिजन में रख दिया। ओके, एक कारण ये भी है, हाई प्रीस्ट जो है वो लोग सदूसी, एक सेट, जैसे फरीसी सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। ओके, इंग्लिश में सदूसीज, दे डिडंट बिलीव इन रिसरेक्शन।
ओके, जो हाई प्रीस्ट है, जो महायाजक पद में जो बैठे हैं, ओके, अन्नास और काइफास, ओके, उस समय अन्नास और काइफास दोनों रिश्तेदारी हैं, ओके, एक दामाद है, वो सास है, ओके, वो दो ससुर है, ओके, वो जो है वो लोग रिसरेक्शन में विश्वास नहीं करते हैं। समझ लीजिए, दे आर प्रीचिंग द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह जिसको आपने क्रूस पर चढ़ा है, उसी नाम से हमने इनको चंगा किया है। जिसको हम जो है मसीह के नाम से चंगा हुआ है, इस बात को हाई प्रीस्ट को सह नहीं पा रहे थे। दे बिकम इंडिग्नेशन, मीन्स दे आर वेरी एंग्री। इसलिए सारी 12 चेलों को बंद कर दिया जेल में। लेकिन क्या हुआ, रात में स्वर्गदूत आके उनको जेल से बाहर कर दे। सब सिक्योरिटी सब बाहर है, ताला बंद मारा हुआ है, लेकिन एंजल ने उसको खोल के सभी को बाहर करके उनके बोल दिया, कल सुबह आप मंदिर में जाके, सोलोमन पोर्च में जाके प्रचार करना। वैसे ही लोग अर्ली मॉर्निंग जाके प्रचार कर रहे हैं। यहाँ जो है सेनेगड्रिन एकत्रित हो गए हैं उनको लाने के लिए। झांक के ताला खोल के देखे, अंदर कोई नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी सब बाहर है। वो सोच रहे हैं क्या होगा, अभी कोई नहीं है। एक व्यक्ति आके बोल रहे हैं, जिसको अपने बंद करके रखे हैं, 12 लोग यरूशलेम मंदिर में प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तभी जो है गुस्सा में उनको ले आके उनके सामने उनको धमकी दिया है। उस समय उनका बात क्या है, क्योंकि हाई प्रीस्ट, सारी हाई प्रीस्ट लीडर्स के सामने हम उस समय प्रभु के ही आज्ञा मानना है। प्रेरितों के काम 5:28-29 पढ़ना। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। पतरस और अन्य प्रेरितों ने, सभी प्रेरितों ने मिलकर ये जवाब दे रहे हैं, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। थैंक यू। मनुष्यों की आज्ञा को छोड़ के परमेश्वर की आज्ञा मानना ही हमारा कर्तव्य है। हम आप आदर करेंगे, लेकिन जब हमारी ऊपर का अथॉरिटी के विरोध में है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हालेलुया। इन क्राइस्ट, सो सेवकों, अधिकारियों, जो आपके ऊपर अथॉरिटीज है, सारी बात मानने के लिए जरूरी नहीं है। जब मसीह के विरोध में है, हम उसको मानने के लिए तैयारी, हम जो है मानने के लिए जरूरी नहीं है। प्रभु को महिमा मिले। आगे हम पढ़ेंगे। सो पौलुस इस बात को साफ कर रहे हैं, हे सेवकों, मसीह को करें करके आप अपनी पूरा सेवा करना है, निभाना है। ओके, क्योंकि जिस प्रकार आप करते हैं वैसे ही प्रभु आपको प्रतिफल जरूर देंगे। इन क्राइस्ट, प्रभु में कोई पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि वो आपको कार्य को देख रहे हैं। क्योंकि देखने के कारण जैसे आपने किया वैसे ही आपका प्रतिफल देगा। यू विल बी रिवॉर्डेड। कोई नहीं देखें करके आप अपनी काम में, आलसीपन में नहीं रहना। आप जो कर रहे हैं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु उसको देख रहा है। एग्जैक्ट टाइम पर आपको प्रमोशन मिलेगा, राइट टाइम पर आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा किया जाएगा, रिवॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी कार्य को देख रहे हैं और आपकी कार्य के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होते रहता है। आगे नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। अभी दासों के लिए बोल दिया है, बराबर उसका मालिक के लिए भी पौलुस लिख रहा है। पढ़ेंगे 9वें वचन। हे स्वामियों, तुम भी धमकियों देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों को स्वामी स्वर्ग में है, और वो किसी का पक्ष नहीं करता है। थैंक यू। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। हालेलुया। पौलुस इस बात को उसे मालिक के लिए भी याद दिला रहा है। हे स्वामियों, इस बात को समझ लेना। ओके,
आपके अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए, आपके लिए एक मालिक है आपके ऊपर, वो है परमेश्वर। हालेलुया। आप दोनों को एक स्वामी है जो स्वर्ग पर है, वो देख रहे हैं। इसलिए आप क्या नहीं करना, अपने नीचे काम करने वालों को अच्छे व्यवहार करना, धमकी नहीं देना, गालियां नहीं बकना, अपनी पावर को नहीं दिखाना। ओके, क्योंकि आपके लिए भी एक मालिक है। हालेलुया। वो आप ये नहीं सोचना मैं अथॉरिटी हूं, मुझे कोई नहीं सवाल पूछ सकता है, मैं जो चाहता हूं मैं करूंगा, करे नहीं सोचना, क्योंकि आपको भी जज करने के लिए एक जज है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज अ जज ऑफ द लिविंग एंड द डेड। यीशु मसीह जो है जीवित और मरे हुओं का न्याय करने वाला है। आपको भी न्याय करने वाला स्वामी एक ऊपर है, वो आपको देख रहे हैं। इस बात को आप याद रखें। ओके, क्योंकि उनमें कोई पक्षपात नहीं है। हालेलुया। प्रभु में कोई पक्षपात नहीं है। प्रभु में भले आप अभी धन संपत्ति वाला है, उनके किसी के पास नहीं है, लेकिन प्रभु की नजर में दोनों परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की नजर में कोई भेद नहीं है। हालेलुया। पौलुस इस बात को साफ बता दिया है, इन क्राइस्ट देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन जो बॉन्ड सर्वेंट है, आप अपने आप को गुलामी बना दिया है, जो भी करेंगे प्रभु के लिए करना। इसलिए उन दिनों की गुलामी पर मैं, इसलिए पौलुस बहुत साफ लिख रहा है, इफ यू आर कॉल्ड लाइक ए स्लेव, don't be come out from it. If you can able to, you can come out, no problem. लेकिन जो भी आप करना है प्रभु के लिए कर रहे हैं। ओके, इन प्रभु में आप गुलामी नहीं है, यू आर ऑल्सो ए फ्रीडमैन। जो फ्रीडमैन है वो मसीह का गुलामी भी है। ऐसे उन्होंने साफ साफ उनको समझाया। एक वचन पढ़ें गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 28, क्योंकि पौलुस जो है गुलामीपन को कभी प्रोपोगेट नहीं करता, प्रमोशन नहीं करते हैं। ओके, लेकिन वो उसको साफ बता रहे हैं, इन गॉड साइट ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हैं। हाँ, इन क्राइस्ट यू आर ऑल वन। हालेलुया। मसीह में ही इज ए न्यू क्रिएशन, क्योंकि सारी चीजें निकल जाता है, हट जाता है, एक नई सोसाइटी है। हालेलुया। इस बात को हम हमेशा याद रखना, इन क्राइस्ट मसीह में। ओके, 28, ओके, देयर इज नेदर जू, यूनानी नहीं, यहूदी नहीं, यहां जो गुलामी नहीं ना स्वतंत्र, देयर इज नेदर मेल नॉर फीमेल, फॉर यू आर ऑल वन इन क्राइस्ट। आप मसीह में एक है। हालेलुया। एंड इफ यू आर क्राइस्ट, देन यू आर अब्राहम सीड एंड हेयर्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। हालेलुया। पौलुस इस बात को साफ साफ लिख रहा है। ओके, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय पौलुस की कुरिन्थी के लिए जब लिख रहा है, वहां पर जो है इस बात को भी और स्पष्ट करके क्लियर कर देता है। 1 Corinthians chapter 7 verse 21 and 22। यदि तू दास की दशा में बुलाए गया हो, यही तू दास की दशा में बुलाए गए हो तो चिंता ना कर। ओके, ये नहीं सोचना यो मैं दास हो गया करके नहीं सोचना, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, दास की दशा में प्रभु में बुलाए गए हो, वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाए गया जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाए गए हैं, वो मसीह का दास है। वो मसीह का दास है। ओके, दास स्वतंत्र हो गया है, जो स्वतंत्र है वो भी मसीह का दास है। इसलिए इन क्राइस्ट मसीह में आने के बाद ये सारी भेद हट जाता है। प्रभु का हम सब वी आर वन इन क्राइस्ट, हम मसीह के देह के हर एक अंग बन जाते हैं। हम सब
अंग बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। प्रभु को महिमा। पौलुस दास स्लेवरी को कभी प्रमोट नहीं की है, वो सच्चाई को बता रहे हैं, यू आर ए न्यू क्रिएशन। ओके, प्रभु को महिमा मिले। फिलमोन की किताब पहला अध्याय, हम जानते हैं फिलमोन के लिए पौलुस चिट्ठी लिख रहा है। उसके पास ओनेसिमुस करके पहले एक गुलामी था, वो भाग के पौलुस के पास रोम में आया, रोम में उनका उद्धार हो गया। पौलुस के साथ उन्होंने बहुत मदद की और पौलुस उसको वापस भेज रहे हैं फिलमोन के पास। तब जो वो चिट्ठी अलग से लिख रहे हैं, फिलमोन, ये ओनेसिमुस पहले किसी काम का नहीं था, लेकिन वो प्रभु में आ गए हैं, वो मेरा बहुत करीब है। जैसे मुझे आप स्वागत है, वैसे उनका ब्रदर के रूप में, एक भाई के रूप में स्वीकार करना करके चिट्ठी लिख रहे हैं। फिलमोन चैप्टर 1 वर्स 15 and 16। क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरे तो विशेष प्रिय है कि पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। थैंक यू। पौलुस एक भागे हुए गुलामी को उद्धार पाने के बाद लिख रहे हैं, अभी वो बच गया है, नया जन्म पाया है, अभी वो हमेशा के लिए आपके पास आएगा, लेकिन गुलामी के जैसे नहीं, वो मेरे लिए, आपके लिए, सेवा के लिए एक भाई है। हालेलुया। द एटीट्यूड ऑफ पॉल इज राइटिंग टू फिलमोन, अभी वो गुलाम के रूप में नहीं देखना, बिकॉज ही इज योर ब्रदर इन क्राइस्ट। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा एक खास बात हमारी समझ में आता है। पौलुस इस बात को हमसे ये चाहता है। ओके, अभी एफिसियों की पत्री 6वें अध्याय 9वीं पद पढ़ेंगे। 9वीं पद में देखते, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ, यानी दासों के साथ वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता है। इन गॉड देयर इज नो पार्शियलिटी। जैसे व्यवहार करेंगे वैसे आपको भी किया जाएगा, इसलिए आप सावधान रहना। आपको भी एक मालिक है, वो आपकी कामों को देख रहे हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष है। इन वचनों के द्वारा एक खास बात हम जरा सोचने के लिए। ओके, पौलुस कहता है, जो बॉर्न अगेन पीपल है, देयर इज ए न्यू कम्युनिटी, ये नई एक सोसाइटी है, क्योंकि संसार जैसे वो जी नहीं सकते हैं। नई सृष्टि है। नई सृष्टि फैमिली में कैसे रहेगा? पत्नी मसीह के जैसे अपने आप को सबमिट करती है, वैसे ही ओके आधीन रहते हो, जगह ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के जैसे आधीन है, वैसे अपनी पति की आधीन रहो। पति के लिए बताया गया, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी से प्रेम करो। बालकों के लिए, हे बालकों, मसीह में इन क्राइस्ट आज्ञाकारी बनो। पेरेंट्स के लिए मसीह में शिक्षा और चेतावनी देना है। दासों के लिए ओके, जैसे मसीह की वैसे ही तुम सेवा करो। स्वामियों के लिए, जैसे मसीह आपके ऊपर आपका मालिक है, वो आपको देख रहे हैं, वैसे आप व्यवहार करना। एक मेजरिंग डॉट, मापदंड हमारे लिए रखा है, लाइक क्राइस्ट। जिनको परमेश्वर ने संसार में से अपने लिए अलग किया है, वो मसीह जैसे होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। वी आर ऑल कॉल्ड टू रिप्रेजेंट क्राइस्ट। अगर हम उद्धार पाए हैं, उद्धार का प्रकाशन हमारे जीवन में जहां हम काम करते हैं वहां भी प्रकट होगा।
परिवार में आएंगे वहां पर भी प्रकट होगा, हमारे बच्चे कहीं भी जाएंगे उनके जीवन में भी ये कार्य प्रकट होगा, बिकॉज ईच वन इज रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट एंड मैग्निफाइंग क्राइस्ट। हालेलुया। इसलिए पौलुस जो है ये कलीसिया के लिए लिख रहे हैं, जब परिवार सही रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा, समाज और शहर में प्रभु के नाम की महिमा होगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इन जीवित वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पौलुस की जो प्रकाशन है, नई सृष्टि सोसाइटी, नई सृष्टि परिवार, नई परिवार में हर प्रकार के हर कैसे वो व्यवहार करेंगे, सारी बातों को हमारे लिए लिखे हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हमारा मेजरिंग रॉड मसीह है, लाइक क्राइस्ट, लाइक क्राइस्ट। मसीह जैसे हम एक दूसरे से प्रेम करें, मसीह जैसे, मसीह के लिए जैसे काम करते हैं, प्रभु के लिए हम काम करना है। प्रभु हमारी हर एक शब्दों के द्वारा, कर्मों के द्वारा प्रभु हम मसीह को प्रकट करने पाए, हम पर अनुग्रह कीजिए। आज के जीवित वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी इस वचनों को सुन रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ वचन की प्रकाशन दीजिए, हमारे हृदय ज्योतिर्मय हो जाए। हम वचन को न सिर्फ सुनने वाला बल्कि उस पर अमल करने वाला बना दीजिए। वी आर ए न्यू क्रिएशन। प्रभु वही चीज़ हमारे हर व्यवहार में प्रकट होने पाए, जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर भी हम ऐसे ही प्रकट करें। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले बाइबल स्टडी में फिर हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वचन को और भी आप अध्ययन कीजिए, प्रभु आपको और प्रकाशन देंगे। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. Thank you.